बुद्धि में मोह है, देख नहीं पाती। मन में भ्रम है, जो अपना नहीं उसे अपना मानता चला जाता है। ये मोह और भ्रम विवेक से दूर होता है, तभी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग का मतलब है संतों के संग में सत असत का निर्णय। ये सत है, ये सत है, ऐसा जो निर्णय कर लेता है वो मोह भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो हम लोग अगर विचार न करेंगे तो सुनते रहेंगे, और सुनते हुए अगर बुद्धि से न समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज्ञान में दर्शन नहीं होगा। सुनना अच्छा लगता है, तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, कुल उदारतापूर्वक फल फूल भी चढ़ाते हैं, संतों महात्माओं से मिलते हैं, लेकिन बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तो संतों महात्माओं के संग से जो विवेक होना चाहिए, और जिस विवेक का परिणाम है होई विवेक मोह भ्रम भागा, बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन में भ्रम न रह जाए, तब अनुराग, तब प्रेम उसके प्रति होता है जिससे हमको मिला है। प्रेम परमात्मा से मिला है, लेकिन हम अपना माने बैठे हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम लौट जाता है जिससे हमें सब कुछ मिला है। इसको अनुराग कहते हैं। इस अनुराग से फिर भक्ति मिलती है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जाग विरागा, संत का भी निर्णय है। हम लोग रागी तो हैं लेकिन अनुरागी नहीं है, क्योंकि हम प्रेमी बने हुए हैं। अहंकार हमारा प्रेमी बना है, ज्ञानी बना है, कुछ छोड़ दिया त्यागी बना है, कुछ सह लिया तपस्वी बना है। जहाँ तक अहंकार बनता है तहाँ तक ये बना हुआ अहंकार भोक्ता होता है, भोक्ता होता है। इस भोग से मुक्ति कम मिलती है जब दुख की कृपा होती है। सुख में तो बनता चला जाता है, लेकिन दुख से बचता है। और कालई कर्म ईश्वर ने मिथ्या दोष लगाए, संत भी सावधान करते हैं कि अज्ञानी आदमी कभी समय को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष देता है। हमारी भाग्य में ही बता था, भगवान ने ही कहा कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये भूल गया कि अपने कर्मों के परिणाम हम भोग रहे हैं। अज्ञान में हमने कर्म किए हैं, और अज्ञान में कर्म करते हुए अज्ञान में हमने अपने को मान लिया है। अपने को मान लिया है, ज्ञान न होने के कारण मान लिया है। वास्तव में अपना कुछ है नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं। जन्म से जो मिला मिलता ही चला गया, और जो मिलता गया, तन मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, इसको अपना माना। उससे परिवार मिला, परिवार के संबंधियों को अपना माना। अपना मान करके हम लोभी मोही अभिमानी तो बनते गए, अब ज्ञान में न देखा कि मेरा कुछ नहीं। आज भी देखो हम लोग सुन रहे हैं, आदत आसानी से छूटेगी नहीं। पड़ोसी का मकान, उनकी धन संपत्ति तो मालूम होगा इनकी है, मेरी नहीं है, लेकिन मैंने जो अपना माना है वो मेरी ही मालूम होगी। मेरी मालूम होगी तब तक हम मोही, लोभी, अभिमानी और सुख के कामी बने ही रहेंगे। ज्ञान के प्रकाश में देखने पर पता चलता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वो मैंने नहीं बनाया, बना बनाया मिला है। अहंकार अपना मानता चला जा रहा है, बचपन से माना अभी तक, पढ़े विद्वान होने पर भी अपना मानना आसानी से नहीं छूटता। विवेक होता है तब छूटता है। जो मिला है ये सब छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा वो मेरा नहीं है। कभी न छूटे, जो हमको कभी न छोड़े वही अपना है। कितना छोटा सा शब्द है, जो हमको कभी न छोड़े, हमसे कभी न छूटे वो अपना है। और छूट जाए अपना और छोड़ दे तो अपना हो ही नहीं सकता। इसी से हम दुखी होते हैं। परमात्मा के पास दुख नहीं जो हमको देता है। हम अपने अज्ञान के कारण मोहवश दुखी होते हैं, लोभ के कारण दुखी होते हैं, अभिमान के कारण दुखी होते हैं, कामना के कारण दुखी होते हैं। जितने दुख हैं हम अपने दोषों के कारण दुखी हैं। इन दोषों की निवृत्ति अगर ज्ञान में हो जाए तो हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता, लेकिन इसका प्रयास हम नहीं करते। हम तो सुख के मोही, सुख के रागी, कैसे सुख मिले वो वस्तु चाहते हैं, वो व्यक्ति चाहते हैं। ये सुनने के बाद भी ऐसी आदत पड़ गई है, आसानी से हमारा मोह अथवा लोभ, अभिमान नहीं छूटेगा, क्योंकि हमें अपने अहंकार अपना ही पता नहीं है। हम कौन हैं अभी तो हम अहंकार बने हुए हैं। अहंकार ही लोभी मोही अभिमानी बना है, और इन्हीं दोषों के कारण अहंकार को वियोग का दुख होता है, हानि का दुख होता है, अभाव का दुख होता है, अपमान का दुख होता है। ये दुख परमात्मा नहीं देता, दोषों का। अगर इतनी ही बात याद रह जाए कि हम दुखी हैं अपने दोषों के कारण, तो बड़ा काम बन जाए। दूसरे को दोषी तो न ठहराएं। दूसरे को दोषी ठहराने पर और दोष बनते चले जाते हैं।
दोष पर दोष बनते चले जाते हैं। अगर हमें संसार में कोई दोष न दोषी दुख देने वाला दुखदाता न दिखाई पड़े, दुखदाता दुख देने वाला न दिखाई पड़े, किससे दोष होगा? और दुखदाता तब दिखाई पड़ता है जब सुखदाता दिखाई पड़ता है। लेकिन ये रोग ऐसा लगा हुआ है कि रोज हमें घर में कोई सुखदाता दिखाई देता है, कोई दुख देने वाला दिखाई देता है, पड़ोस की नहीं घर में। और बाहर तो कोई ऐसे ही बाहर भी चलता है, जहाँ सुख देने वाला दिखाई पड़ा मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा, और दुख देने वाला मालूम हुआ द्वेष हो जाएगा। ये राग द्वेष हमारे समस्त बंधनों की जड़ है। हमारी भक्ति में, भक्ति के पथ में, मुक्ति के पथ में, शांति के पथ में एक ही बाधा है, भगवान बाधक नहीं है, राग और द्वेष। अपना मान लेना राग है और किसी से द्वेष करना, ये हमारे सामने ना आए, हमें न मिले, ये द्वेष है। गीता में बताया है, राग द्वेष वियुक्त इस विषयान इंद्रिय शरण। जो राग द्वेष रहित हो करके विषयों का सेवन करते हैं, विषयों में विचरते हैं, राग द्वेष वियुक्त इस विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यई, वो आत्मवशी यानी अपने को वश में करने वाले स्वतंत्र होते हैं। परतंत्र होते हैं जो पर का सहारा लेते हैं। अन्य का सहारा लेने वाला परतंत्र है, किसी का सहारा न लेने वाला अपने आप में शांत और स्थिर होने वाला स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की आशा है, स्वतंत्रता की परिभाषा है। स्वतंत्र वो नहीं है चाहे जो कुछ करे, चाहे जिसको मारे, चाहे जिसको बचावे, ये नहीं। स्वतंत्र वो है जो अपना सुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो स्वतंत्र है, स्व में ही शांत है। लेकिन ये शब्द सुनने में बड़ा सरल लगता है, आदत पड़ गई है इसके अनुसार जीवन बनाना बड़े बड़े पुरुषार्थ का काम है। स्वतंत्र भक्ति हम चाहते हैं, संत का निर्णय है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र को भक्ति मिलती है। जो किसी वस्तु में अपना सुख निर्भर करता है, जो कि व्यक्ति को सुखदाता मानता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो वस्तु के अधीन रहेगा। जिसमें सुख मानेगा उसके अधीन रहना पड़ेगा। जिसको किसी में सुख न दिखाई पड़ेगा, कब? जब स्वयं जान लेगा मैं ही सुख। जैसे मिश्री की जो मिठास है, शक्कर की जो मिठास है, और शक्कर ये चाहने लग जाए मुझे शरबत बड़ा मीठा होता है, जलेबी मिठाई पेड़ा मीठे होते हैं, ये शक्कर का ज्ञान है। अपनी ही मिठास में रस लेते हुए अब किसी वस्तु को मीठा समझ लेना, ये अज्ञान है। वैसे अज्ञान हमारा, हम ही सुख हैं, हम सुख ही हैं, लेकिन हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है कि सुनने के बाद भी छूट नहीं सकती आसानी से। आप लोग तो विद्वान हो, लेकिन घर जाके देखना ये छूट जाएगी। एक ही बात कुछ महीने लग जाए तो बहुत सस्ता है। किसी को सुखदाता न मानो, तब तुम्हें कोई दुखदाता न दिखाई पड़ेगा। ये बात कई बार सुनाई गई है कि सुख दुख सत्य नहीं है, मान लिया गया है। सुख दुख सत्य नहीं है नहीं, मान लिया है हमने, सुख दुख नहीं है नहीं। हम बुद्धिमान होकर के सुख दुख मानते हैं, बंधन में पड़े हैं। और एक पशु सुख दुख नहीं मानता, वो हमारे अपेक्षा मुक्त है, बस स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति हम चिल्लाते हैं, जो स्वतंत्र है उसको भक्ति सुलभ होगी। स्वतंत्र कौन है? जो अपने सुख के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, किसी को सुखदाता नहीं मानता, वो स्वतंत्र हो सकता है। रामायण का एक मंत्र, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। हम जीव हैं तो ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, और मरने से डर लगता है, कहाँ ज्ञान हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम चेतन हैं और हमारी बुद्धि में जड़ देह भरी पड़ी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख स्वरूप है हम, लेकिन अपने को भूल करके हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं। और सुखदाता मानते हैं तो दुखदाता तो मानना ही पड़ेगा, अपने आप दुखदाता हो जाएगा। जिसको सुखदाता न दिखाई पड़ेगा, उसको दुख देने वाला भी न दिखाई पड़ेगा। तो सुख दुख मानने से होता है, सत्य नहीं है। जो मेरा मेरा मानते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने मान लिया है तो मेरा मालूम होता है सत्य नहीं, माना हुआ है। तो ये तीन चीजें आप बराबर सुन चुके हो। परमात्मा से दूरी मानी हुई है, सुख दुख माना हुआ है, और संसार से सब संबंध माने हुए हैं। न संबंध सच्चे हैं, न परमात्मा से दूरी सत्य है, और न सुख दुख सत्य है। ये सुनने के बाद भी आदत पड़ गई है ना, तो आदत पड़ जाने पर वो आसानी से नहीं छूटती, अभ्यास हो गया है। बार बार मनन करें तब कहीं कुछ दिन में
शायद सफलता मिल जाए, क्योंकि आदत हमारी शक्ति ही अभ्यास बन गई है। शक्ति का प्रयोग हमने गलत रास्ते पर किया है। सही रास्ते पर करने पर अभ्यास बाधक होगा। हिंदी बोलते हैं और पंजाब में जाएं एकदम हिंदी नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। बंगाल में जाएं तो बंगाली नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। हिंदी का अभ्यास है। तो जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो अभ्यास हो गया है। अच्छा, हम बार बार क्या दोहराते हैं? मेरा मेरा। ये बार बार बचपन से दोहराते चले आ रहे हैं। गीता पढ़ते हैं, कह भी देते हैं संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब माया है, सब झूठा है, लेकिन अभ्यास इतने कहने से तो नहीं छूटता। मेरा मेरा का अभ्यास पड़ गया है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये मेरा पने का जो अभ्यास है, ये बहुत दिन कोई सोचे मेरा कुछ नहीं, तब कहीं छूटेगा। संत कहते हैं जब होश आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है से तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैंने क्या दिया? लोग कहते हैं मैंने सब समर्पण कर दिया। था भी अपना कुछ समर्पण के लिए? जन्म से सब मिला तो अपना क्या है? लेकिन ये जानने पर भी, बुद्धि से समझ में आने पर भी अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास के कारण हम दुखी सुखी होते हैं, अभ्यास के कारण हम बंधन में पड़े हैं। गीता में भी भगवान ने सावधान किया है, अभ्यास अभ्यास बदल दो। कर्माभ्यास है, भावाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है। अभ्यास जो पड़ा हुआ है ये आसानी से नहीं